उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म है। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सिख लीडर्स आस्क डॉक्टर जयशंकर टू सेव पाकिस्तानी सिख्स, व्हाट कैन इंडिया डू। तो हाल ही में कुछ हमला हुआ था जिसमें कुछ सिखों की जो है डेथ हो चुकी है और दहशतगर्दी हमला हुआ था भाई, और हमें भी उस बात का बड़ा दुख है। चलो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर में दिन दिहाड़े 2 सिख बिजनेसमैन को गोली मार दी गई। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसका आपको आर्टिकल दिखेगा, 2 सिख मैन शॉट डेड इन पाकिस्तान पेशावर। ये सेकेंड इंसिडेंट है सिख मिनोरिटीज पे अटैक का इन पेशावर इन द लास्ट 8 मंथ्स। लगातार हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा छोटी मिनोरिटी पाकिस्तान, अगेन मैं नंबर से आपको अगर बताऊं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है पेशावर शहर यहाँ पर पाकिस्तान का। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आप अगर देखोगे तो सिख्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन बताया जाता है कि 22 करोड़ या 23 करोड़ के आसपास है। इस पॉपुलेशन में से सिर्फ 20,000 या 21,000 आपको मिलेंगे सिख रिलीजन के लोग। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रियल नंबर इससे काफ़ी कम भी हो। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि भारत में आपको मिलेंगे 2 करोड़ से अधिक सिख रिलीजन के लोग, और उसके अलावा कनाडा में आप अगर देखो, एक ऐसा देश जहां पर हिस्टोरिकली सिख्स थे नहीं, हिस्टोरिकली आप अगर देखिए आज के समय जो पाकिस्तान है तो यहाँ पर लाखों सिख्स रहा करते थे। फिर बाद में पार्टीशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और माइग्रेशन हुई। सिख पॉपुलेशन अब यहाँ पर सिर्फ 20,000 रह गई है, जबकि कनाडा में सिख पॉपुलेशन अब 5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि एक रिलीजियस मिनोरिटी इतनी कम, जिसको ढूंढने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं 22-30 करोड़ की आबादी में से आपको बस 20,000 के आसपास लोग ढूंढने हैं, तो बहुत ज़्यादा टारगेटेड तरीके से जो सिख रिलीजन के लोग हैं इनको मारा जा रहा है बाय टेररिस्ट इन पाकिस्तान। और इसलिए पंजाब में जो भी सिख लीडर्स हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑपोजिशन में है, पावर में है, सभी लोग मिलकर एक स्वर में सीधा बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर से, और इनको ये कह रहे हैं कि प्लीज आप ये इशू उठाओ सिख्स की सेफ्टी का इन पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे सुखबीर सिंह बादल की ट्वीट है। उसके अलावा पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, ये यहां पर कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी, आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक टू पाकिस्तान टू रेज द इशू एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ हिंदू एंड सिख मिनोरिटीज रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि अब इशू यह है कि लगातार पाकिस्तान में जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ रहा है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड सीन्स देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को 6 करोड़ से भी ऊपर की मात्रा दी है। 6 करोड़ रुपए हमने दिए हैं यूएन को। एक्चुअली जो टोटल अमाउंट है ये 8 लाख डॉलर है, तो 6 करोड़ 10-20 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट हो गया। तो आपको बताना है कि ये अमाउंट इंडिया ने यूएन को किसके लिए दिया है। ऑप्शन ए वीट स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, ऑप्शन सी श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन में हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने के लिए। अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक टाइम पे आकर पाकिस्तान में जेन्युइनली एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए। मैं पहले बोल चुका हूं, फ्यूचर में भी मैं बोलूंगा, इट इज़ वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। और जब भी एक देश में अराजकता फैलती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, तब उस वक्त उस देश की जो माइनॉरिटी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पर माइनॉरिटी के नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो वहां पर एक बार को माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड होने का भी डर लगा रहता है। और सैड बात यह है कि जो सिख मिनोरिटी है पाकिस्तान में, हिंदू मिनोरिटी है, इनकी जेनोसाइड हो सकती है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, नो वन स्पीक्स अ वर्ड अबाउट इट। इवन दो पाकिस्तान में लगातार वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद की एक लहर चल रही है। रिसेंटली जो एनुअल सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट होती है, जो कंडक्ट करता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने खुद ही कहा था कि 2021 में आप अगर कंपेयर करो तो 57% इजाफा हुआ है मिलिटेंट अटैक्स में कंपेयर टू 2020। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन यह है कि पाकिस्तान में हर जगह ही
आप देखोगे बहुत सारी फोर्सेस खड़ी हो गई हैं जो या तो पाकिस्तान की सरकार को चेंज करना चाहती है या फिर पाकिस्तान के एक रीजन को पाकिस्तान से तोड़ना चाहती है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मिलेगी, उसके बाद आप नॉर्थ में जाओगे तो वहां पे आपको पाकिस्तान तालिबान मिलेगा, फिर इस्लामिक स्टेट के भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो भी अटैक करते हैं मिनॉरिटीज को। फिर आप अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखो पाकिस्तान की तो ये बहुत डेंजरस है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इन्होंने ये कह दिया कि देखिए मुझे हटाकर जो अब नए लोग पावर में आ गए हैं ना, ये तो बहुत ज़रा ख़राब काम हो गया। इससे बेहतर था कि एक बार को पाकिस्तान पर एटॉमिक बॉम्ब भी गिरा देते, वो ज़्यादा बेहतर होता कंपेयर टू ब्रिंगिंग दीज पीपल बैक टू पावर। फिर इसके बाद इमरान खान ने एक और बहुत ही मैं कहूँगा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, मेरी जो असैसिनेशन है इसको प्लान किया जा रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके पास एक टेप है जहां पर कॉन्स्पिरेटर्स के नाम होंगे, मतलब कि धमकी यहाँ पर ये दे रहे हैं कि इनको पता है कि कौन लोग इनको मरवाने की कोशिश करेंगे और कल को ये मारे जाते हैं तो वो टेप चला देंगे। उस टेप में वहां पर ये बात बता दी जाएगी कि मोस्ट प्रॉब्ली किन लोगों ने इमरान खान को मारा होगा। और इन्होंने काफी बार पाकिस्तान की आर्मी की तरफ भी इशारा किया है। पाकिस्तान में देखो जब एस्टैब्लिशमेंट वर्ड यूज होता है तो यूजुअली बात की जाती है आर्मी की टॉप ब्रास की, इसमें ISI वगैरह ये सब भी शामिल होती है। तो इमरान खान ने रिसेंटली ये भी कह दिया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में जो लोग हैं इनके नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। और ये सब स्टेटमेंट्स देखिए पाकिस्तान के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि इमरान खान की आज के समय एक कंसिडरेबल फैन फॉलोइंग है, स्पेशली पाकिस्तान के बड़े शहरों में। गांव में इतना मुझे पता नहीं, मगर एटलीस्ट जो इनके बड़े शहर हैं वहां पे इनकी फॉलोइंग है। कई लोग हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान को एक नेता नहीं देखते, ये देखते हैं कि इमरान खान एक अलग ही बंदा है, पॉलिटिक्स से हटके ही आया है, ये सब कुछ सही कर देगा। कल को अगर मान लीजिए इमरान खान की जेन्युइनली असैसिनेशन हो जाती है या फिर असैसिनेशन इन पे अटेम्प्ट होता है, पाकिस्तान में मास स्केल वायलेंस हो सकता है इंटरनली। और ऐसे अराजकता वाले माहौल में पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है ये डेफिनेटली खतरे में रहने वाली है। अब इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यही सोल्यूशन है, इससे हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से आप मैक्सिमम कितने लोगों को इंडिया में शरण दे दोगे? जो पाकिस्तान में एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है मिनॉरिटी की, वो सब लोग तो इंडिया में आने नहीं वाले। तो इंडिया को कहीं ना कहीं देखिए ये इशू रेज करना होगा यूनाइटेड नेशंस में। इसके अलावा अभी के लिए हम और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी, ऑपोजिशन, ये सब लोग ही कंट्रोल में वहां पे नहीं, हर कोई पावर के पीछे लड़ रहा है। तो ओवरऑल दिस कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। कोशिश इंडिया को यहाँ पर यह करनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस प्रॉपरली ये मुद्दा उठाए कि जब नॉन एब्राहमिक रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जाता है तब भी यहाँ पर UN इनकी निंदा करे और बोले कि ये गलत काम हो रहा है। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो इंडिया ने ओपनली UN में ये बात बोली है कि आप लोग कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते ग्रोइंग हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो जो धार्मिक रिलीजन है इनके लोग जब मारे जाते हैं तब UN की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आती। UN का मेन फोकस अभी एब्राहमिक फेथ पर है। एब्राहमिक रिलीजन आप अगर देखें तो ये है जुदाइज्म, मतलब कि ज्यूज का रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस ये कह चुके हैं कि UN को हिंदू फोबिया भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट बुद्धिस्ट, अगेंस्ट सिख्स, इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। प्रेशर डालना चाहिए कंट्रीज पर कि आप इंश्योर करिए कि आपके देश में जो बुद्धिस्ट हैं, जो हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, इनकी भी सेफ्टी इंश्योर हो। और मैं आपको ये बता दूं कि एक बार UN धार्मिक रिलीजन के बारे में प्रॉपरली अगर सोचना स्टार्ट कर देगा तो उससे आप देखोगे कि जो वेस्टर्न मीडिया है, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब भी ऐसे अटैक्स को कवर करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि देखिए ये जो कम्युनिटी है इनके खिलाफ भी वायलेंस हो रहा है, वी शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम। इस सब के अलावा आप अगर देखो तो जयशंकर साहब मैक्सिमम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की सरकार को कि प्लीज जो सिख पॉपुलेशन है वहां पर उनकी सेफ्टी इंश्योर करिए, मगर इसका जवाब यही आने वाला कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और मैं कहूंगा देखो इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में भी इनके कई इलाके हैं नहीं, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह ये जेन्युइनली इस कंट्री को कंट्रोल करती नहीं है। तो इन दी एंड हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि इंडिया रिसेंटली गेव मोर देन 6 करोड़ रुपीस टू यूनाइटेड नेशंस फॉर व्हाट? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया कंट्रीब्यूट्स $8 लाख टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट द यूनाइटेड नेशंस। कोशिश हमारी इवेंचुअली यही है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए एट द यूनाइटेड नेशंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, UPSC के लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो आप अभी,
2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई है और बड़ा बुरा लगा भाई कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि मिनोरिटी के ऊपर जो इस तरह हमले हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान के लीडर करवा रहे हैं, कुछ लोग ये सोचते, लेकिन भाई जो दहशतगर्द कर रहे हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। दहशतगर्द तो ये नहीं देखना चाहिए मुसलमान है ये सिख है या ये, लेकिन मिनोरिटी के ऊपर हमला करने का मतलब क्या है? टारगेट तो मिनोरिटी को कर रहा है ना, कोई मुस्लिम को तो हालांकि तो मुसलमानों के ऊपर वो फोर्सेस के ऊपर भी तो हुए ना हमारे। नहीं, वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम बंदा है, उसमें तो वो सिर्फ वो सिखों के ऊपर हमला कर रहे हैं या हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। और पाकिस्तान के हालात वैसे भी भाई नाजुक चल रहे हैं। एक तो हमारी हुकूमतें ख़राब चल रही हैं, ऊपर से कर्जा नहीं मिल रहा। पिछले दिनों से इसको आर्मी के ऊपर भी अटैक हुआ, इसमें 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। तो ये अटैक ना पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत है वो खतरनाक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सही हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाहे उनमें कुछ आपस में अनबन चल रही है या जो भी हालात हो रहे हैं। एक तो सियासत का निजाम भी जो चल रहा है ना, ये सियासत की वजह से भी हालात खराब चल रहे हैं। आए दिन तो ऊपर से हो रहे हैं, जलसे जुलूस इमरान खान के जलसे ही खत्म नहीं हो रहे भाई। उतर गया तो बैठ जाए घर, चुप करके बैठ जाए। पाकिस्तान पहले इतनी बड़ी मुआशी हालात से दो चार है, ऊपर से हुकूमत में थे तब क्या झंडा गाड़ दिया। ऊपर से बोलता है कि जो जिनको पावर में लाए, इनको पावर में लाने से अच्छा तो एटम बम गिरा दो। भाई इमरान खान ने जो कर देगा एटम बम तुम गिरा के गया, वो कम था क्या? वो नस्लों तक ये 100 साल अगर कोई अच्छा लीडर मिला तब जाके 30-40 साल तक वो कर्जा उतरेगा, वो भी नहीं उतरेगा। 22 ट्रिलियन का कर्जा जो 1 साल 3-4 साल में लिया है वो इतनी जल्दी उतरेगा? नहीं उतरेगा भाई। वो जितना कर्जा ले चुके हैं भाई, उसके जो इंटरेस्ट है वो ही नहीं दे पाए। मुश्किल है वो ही दे रहा है। पाकिस्तान का ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, ऊपर से जो इस तरह अटैक हो रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ कंट्री चल कैसे रहा है भाई। ऊपर से अभी तो तारक भाई कुछ ना कुछ घर पड़ा है हफ्ते डेढ़ के लिए अभी तक तो उस पर गुजारा और हो रहा है भाई और आगे भी कोई आस उम्मीद नहीं भी कोई IMF से या कोई जो अरब अमारात देते थे कर्जा या इमदाद करते थे, वो चाइना वालों ने भी मुंह फेर लिया है। और भाई हमें तो कोई आस नजर नहीं आ रही नजर। और भाई हमें तो सच में भाई सिखों का बहुत ज्यादा दुख है। हमारे पंजाबी भाई हैं और हमें सच में उनका बहुत दुख है कि क्यों यार ऐसा, क्यों बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? ऐसे दिन दहाड़े लोगों को बम ब्लास्ट करके मार देना, यार कोई इंसानियत नाम की चीज है? एक आम बंदे को मारने के लिए हमने भी कुरान पढ़ा है, दीन पढ़ा है, सीखा है, हमने भी कुछ टाइम गुजारा है दीन सीखने में, लेकिन हमें आज तक ऐसा कभी नहीं सीखा। या हमें सिखाने वाले जो मौलाना हैं या जो भी हमारे टीचर थे वो दहशतगर्दी नहीं सिखाने वाले थे। वो हमने तो भाई अच्छे ही सीखा है कि भाई इस्लाम तो अमन का नाम है। सारे धर्म यूसुफ भाई यही सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं और अमन मान सुकून से रहना यही सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले जो सूरत बनी थी वो चाइना के जो प्रोफेसर उनके ऊपर अटैक किया गया था, ठीक है, वो तो बलोचिस्तान वाले करते हैं वो जिस तरह भी, लेकिन टारगेट तो असल में ये 3-4 ग्रुप, अफगानिस्तान वाले हो गए, TTP वाले हो गए और बलोचिस्तान वाले हो गए। और ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन सुकून पैदा हो। जिस तरह की सूरत तारक भाई बन रही है ना, वो सुनने में आया वो जो चैनी है प्रोफेसर वो भी वापस जा रहे हैं। हाँ,
वो भी जाना ही है और जो जब- और मौजूदा इन्वेस्टर भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ग्रो भी नहीं मौजूदा करेगी। हालात पैदा हो चुके हैं ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इससे पाकिस्तान की और इमेज खराब हो जाए। खराब। जब जिस कंट्री में मिनोरिटी के ऊपर जुल्म होना शुरू हो जाए, उससे ऑटोमेटिक जो है उसका इमेज दूसरी दुनिया में खराब होना शुरू हो जाता है। पहले भी इमेज इतना अच्छा है नहीं, दहशतगर्द तो पहले भी गिने जाते हैं, भिखारी भी गिने जाते हैं, मिनोरिटी के ऊपर जुल्म करने वाले गिने जाएंगे। तो भाई हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है, क्या होगा इस कंट्री का। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या राय यार दिल्ली तोड़ दिया लोगों ने। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।